मनिया सुरभि एक ऐसा नाम जिसके नाम से ही पूरी मुंबई कांपती थी। दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम डॉन बनाने वाला मनिया सुरभि ही था। 12 साल तक मुंबई पुलिस को चकमा देने के बाद 11 जनवरी 1982 में उसका एनकाउंटर हो जाता है। ये एनकाउंटर देश का सबसे पहला एनकाउंटर बन जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं 1980s के दशक का सबसे बड़ा डॉन मनिया सुरभि की ट्रू लाइफ स्टोरी को। 8 अगस्त 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मनिया सुरभि का जन्म होता है। इसके 8 साल बाद 1952 में मनिया सुरभि मुंबई आता है अपनी माँ और सौतेले पिता और सौतेले भाई के साथ। मुंबई की एक चौल में ये लोग रहना शुरू करते हैं और वहीं पर इन लोगों की स्कूलिंग होती है। मनिया सुरभि पढ़ाई में बहुत ही तेज था, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था भार्गव सुरभि, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कुछ साल बीतते हैं और समय के साथ दोनों भाई बड़े होते हैं और अब समय आता है 1966 और 1967। मनिया सुरभि का बड़ा भाई भार्गव अब भार्गव दादा बन चुका था। वो अवैध शराब का धंधा करने लगता है। अपने आसपास के इलाके में दुकानदारों से, व्यापारियों से वो हफ्ता वसूली करने लगता है, डराने लगता है, धमकाने लगता है। भार्गव हमेशा से चाहता था कि मनिया सुरभि पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, इसलिए उसने मनिया का एडमिशन कराया दादर के कीर्ति कॉलेज में। मनिया पढ़ाई में बचपन से ही तेज था। उसने वहाँ के बीएससी केमिस्ट्री में अपनी डिग्री ली और वो भी उस समय के 78% से। मनिया सुरभि हमेशा से शांत रहता था। उसने कभी भी अपने कॉलेज में झगड़ा नहीं किया था, जबकि उसका भाई हमेशा से इन सब चीजों में रहता था। उसके बाद भी मनिया को कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। पुलिस उसको घर से उठाकर ले जाती और जेल में डाल देती और उसको मारती पीटती। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसका बड़ा भाई जो भी कांड करता था उसकी सजा मनिया को मिलती थी। भार्गव जो भी क्राइम करता था उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए मुंबई से गायब हो जाता था और इसके बदले मुंबई पुलिस मनिया को उठाकर ले जाती, उससे पूछताछ करती और उसको मारती पीटती। अब साल आता है 1969। 1969 में कुछ ऐसा होता है जिससे मनिया सुरभि की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुंबई के दादर इलाके में मनिया सुरभि के भाई भार्गव ने एक व्यापारी को 50,000 रुपए ना देने की वजह से हॉकी और डंडों से इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। अब मुंबई पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि इस केस में मनिया सुरभि भी शामिल है। जब भार्गव दादा उस व्यापारी को मार रहा था, जब वहां पर मनिया सुरभि भी मौजूद था, लेकिन उसने मारने में कोई मदद नहीं की थी। अब मुंबई पुलिस इन दोनों भाइयों को अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है और कुछ दिनों बाद इन दोनों की कोर्ट में पेशी होती है। इन दोनों को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट इन दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती। अब मनिया सुरभि का पूरा करियर खत्म हो गया था और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जज के सामने IAS दाभोलकर को जान से मारने की धमकी दे दी। IAS दाभोलकर ही इन दोनों के केस को हैंडल कर रहा था। इसके बाद इन दोनों भाइयों को पुणे की येरवाड़ा जेल में भेज दिया गया था। ये साल था 1969। जेल में मनिया सुरभि की मुलाकात होती है शेख मुनीर से और इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों ने करीब 8 साल जेल में साथ बिताए। शेख मुनीर की सजा खत्म हो जाती है और मनिया की सजा खत्म होने में अभी टाइम था, तो मनिया जेल से भागने का प्लान बनाता है। मनिया जेल में भूख हड़ताल पर बैठ जाता है और कई दिनों तक वो खाना नहीं खाता है, इसलिए उसका 20 किलो वजन भी कम हो जाता है और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो पुलिस उसको पुणे के ससून हॉस्पिटल में भर्ती करती है। हॉस्पिटल में मनिया के 2 दोस्त आते हैं, बाजीराव और शेख मुनीर। ये दोनों वहां पर तैनात पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं और मनिया सुरभि को वहां से भगाकर ले जाते हैं। अब पुलिस मनिया सुरभि को ढूंढने में लग जाती है और मनिया सुरभि पुणे से निकलकर मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर इसने शेख मुनीर और बाजीराव के साथ मिलकर अपना गैंग शुरू किया और यहीं से मनिया सुरभि
क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। 2-3 दोस्त और थे इसके जो जेल में मिले थे, वो भी जेल से निकल जाते हैं और इसकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। 1977 में इस गैंग ने पहली डकैती की थी और वो थी 5700 की। वो उस समय काफी थी। अब मनिया को तलाश थी इंस्पेक्टर दाभोलकर की, जिसकी वजह से ये जेल गया था। दाभोलकर को मनिया सुरभि फोन करता है और धमकाता है। दाभोलकर इतना डर जाता है कि मुंबई छोड़कर उसकी बेटी दिल्ली में रहती थी, वहां दिल्ली चला जाता है। मुंबई पुलिस लगातार मनिया सुरभि को ढूंढ रही थी और 4 मार्च 1977 को क्राइम ब्रांच मुंबई मनिया सुरभि को फिर से पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। और करीब 8 महीने ये जेल में रहता है और फिर से जेल से भागने का प्लान बनाता है। वही प्लान जिसने पहले इसको भागने में मदद की थी। भूख हड़ताल, और फिर से एक बार ये जेल से भागने में सफल हो जाता है और फिर से ये मुंबई आता है और एक नए सिरे से अपना गैंग शुरू करता है। और सबसे पहले जो मनिया सुरभि मर्डर करता है वो था शेख अजीज का। शेख अजीज एक गैंगस्टर था और जो मनिया सुरभि का दोस्त था शेख मुनीर उसका दुश्मन था। और इसके बाद मुंबई में मनिया सुरभि का आतंक बढ़ने लगा था। लोग मनिया सुरभि के नाम से डरने लगे थे। मुंबई के बड़े बड़े गैंग, जिसमें से एक गैंग था दाऊद इब्राहिम का, डी कंपनी, जिसको दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर इब्राहिम चलाता था, वो भी मनिया सुरभि के सामने नहीं आता था। मनिया का खौफ बढ़ते जा रहा था, इसलिए घर वालों ने इसे सुधारने के लिए इसकी शादी करा दी। अब मनिया की बीवी थी, माँ बाप थे और बाद में 2 बच्चे भी हो गए थे। अब मनिया को पैसे की बहुत जरूरत पड़ने लगी। घर भी चलाना था, गैंग भी चलाना था और नए नए हथियार के लिए पैसे भी चाहिए थे। मनिया ने एक अपने पुराने दोस्त से पैसे उधार मांगे। जब उसने मना कर दिया तो मनिया ने बाद में उस दोस्त के दोनों पैरों में गोली मार दी। उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। मनिया को ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी। अब मनिया सुरभि और उसकी गैंग ने बैंकों को लूटना शुरू कर दिया। बैंक की कैश वैन लूटते हैं। जो भी लोग बैंक में पैसे जमा कराने आते थे उन लोगों को भी लूट लेते थे और उस लूटे हुए पैसे से नए नए हथियार खरीदते थे। 1980s में मुंबई के 2 और बड़े गैंग थे, एक दाऊद का गैंग और दूसरा था पठान का गैंग। पठान गैंग ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक तरह से नींव रखी थी 1960s में। पठान गैंग और दाऊद गैंग, इन दोनों में हमेशा अनबन बनी रहती थी। 1980s में ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम हाजी मस्तान ने पठान गैंग और दाऊद गैंग में सुलह कराई। कुरान पर हाथ रख के कसम खुआई कि आज के बाद तुम लोग नहीं लड़ोगे। ये सुलह होती है, लेकिन इसके करीब 7 महीने बाद पठान गैंग के आमिरजादा और आलमजेब इस सुलह को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। ये प्लान था साबिर इब्राहिम के मर्डर का, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का। और इस मर्डर के लिए पठान गैंग ने मनिया सुरभि को चुना, क्योंकि ये काम मनिया ही कर सकता था। मनिया सुरभि प्लान बनाता है और 12 फरवरी 1981 रात के करीब 1 बजे साबिर इब्राहिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकला था। मनिया के प्लान के अनुसार एक सादी वाली कार साबिर की कार के पीछे लग जाती है और साबिर की कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। साबिर इब्राहिम जब कार से उतरता है तो मनिया सुरभि की गैंग उस पर चाकू और छुरी से हमला कर देती है और मनिया सुरभि गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। इस सुलह के टूटने के बाद दाऊद इब्राहिम की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी दहशत पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी मुंबई अंडरवर्ल्ड में। साबिर इब्राहिम के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है मनिया सुरभि को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके कारनामे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। अब मुंबई पुलिस प्लान बनाती है मनिया सुरभि को पकड़ने के लिए। मनिया सुरभि को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस को किसने खबर दी थी कि वो इस समय पर यहाँ पर आने वाला है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, किसी को नहीं पता। इसकी यहाँ पर 3 थ्योरीज हैं। ये टिप मुंबई पुलिस को कैसे मिली? पहली थ्योरीज ये है कि वर्धा राजन मुतालियर मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा डॉन था। बताया जाता है कि एक फंक्शन में मनिया सुरभि और वर्धा के बीच में अनबन हो जाती है और वो पुलिस को ये खबर दे देता है। और दूसरी थ्योरीज ये है कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का मर्डर मनिया सुरभि ने किया था।
तो मनिया सुरभि को मारने के लिए दाऊद इब्राहिम पुलिस को ये खबर दे देता है। और तीसरी थ्योरीज ये है कि मुंबई पुलिस ने 1981 में ही मनिया सुरभि को मारने का प्लान बना लिया था। मनिया सुरभि की जो गर्लफ्रेंड थी वो मुंबई पुलिस से मिली हुई थी। पुलिस के प्लान का वो भी एक हिस्सा थी। जब मनिया उस लड़की को कॉलेज से पिक करने वाला था 11 जनवरी 1982 को, ये पूरी खबर पुलिस के पास थी क्योंकि ये पूरा प्लान पुलिस का ही था। 11 जनवरी 1982 को पूरे मुंबई में नाकाबंदी हो जाती है ताकि मनिया सुरभि मुंबई से बाहर ना जा पाए। जिस कॉलेज में मनिया सुरभि आने वाला था अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, वहाँ पर पुलिस की टीम कॉलेज ड्रेस में तैनात थी और बुक के अंदर गन छुपाई हुई थी। जब मनिया वहां पर आता है तो सबसे पहले इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े मनिया सुरभि को देखते हैं और जैसे ही मनिया सुरभि टैक्सी से उतरता है मुंबई पुलिस फायरिंग करना शुरू कर देती है। 8 गोली मनिया सुरभि को लग चुकी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा था। पुलिस मनिया को वैन में डालती है और वहां से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल। बीच रास्ते में जब तक उसकी सांस चलती है वो मुंबई पुलिस को गाली देता रहता है। उसका मानना था कि उसे क्रिमिनल मुंबई पुलिस ने ही बनाया था और वो मुंबई पुलिस को गाली देता रहता है जब तक उसके शरीर से आत्मा नहीं निकल जाती। और उसी साल 1982 में उसकी गैंग का भी एनकाउंटर हो जाता है और इस तरह इस पूरी गैंग का खात्मा हो जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।